सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं हज़रत सखी शाहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनका असल नाम हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी है अलैहि रहमा, ये सामने उनका मज़ार अनवर है और ये अस्माए गिरामी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम हज़ूर सखी शाहबाज़ कलंदर, जो अपने ज़माने के माए नाज कलंदर हैं और उनका फैज़ जारी है और लोग उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, अल्लाह के मुक़र्रब बंदे हैं, उनके रोज़ा पाक पर हाज़िरी के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। यहाँ चैरिटी वर्क था और उसके साथ साथ मैंने कहा कि सिंध की धरती पर हाज़िर हूँ और हज़रत सैयद सखी शाहबाज़ कलंदर अलैहि रहमा के मज़ार अनवर पर हाज़िरी ना दी जाए तो इससे ज़्यादा हमारी बदनसीबी क्या हो सकती है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम हज़रत सखी शाहबाज़ कलंदर अलैहि रहमा के मज़ार अनवर पर और पहली दफ़ा मैं उनके रोज़ा पाक पर हाज़िर हुआ हूँ। तो आप सब के लिए मैं दुआ भी करूँगा। जिसने सलाम के लिए कहा तो दातागंज बख्श अलैहि रहमा, हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन अलैहि रहमा और फिर हज़रत सखी सुल्तान बाहू अलैहि रहमा के बाद हज़रत सखी शाहबाज़ कलंदर, एक वो सखी सुल्तान बाहू अलैहि रहमा और एक ये हज़रत सखी शाहबाज़ कलंदर हैं। तो उनके मज़ार अनवर पर हम हाज़िरी देते हैं। तो मज़ार नहीं आ रहा, पीछे से लोग मज़ार आएगा। देखिए ये दुकानें हैं जहाँ पर लोग, लेकिन असल लंगर जो है इनका रूहानी सिलसिला भी आप देखिए कि हुकूमत सिंध उनका दरबार और गुम्बद अभी बन रहा है और अभी मीनार भी तामीर होगा और ऊपर लिखा है या अल्लाह और झूले लाल। ये उनके जो है वो मोहब्बत है जो जिनका इजहार किया जा रहा है। आप देखिए क्रेनें ऊपर हैं और वहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। बरजा में रूम आ निगाहे आबे नूर खुश आए। फिर पढ़ो इसको। तजलिए जलालुम कर दे मुसारा बे बेहोशी बबे ने कारे जलालुम रा के चूंबर तूरे खुश आए। कलंदर मन व शबाजम निराशाना गुना गुन बरजा में रूम आ निगाहे आबे नूर। देखिए कि इस वक्त हम हज़रत सखी लाल शाहबाज़ कलंदर के रोज़ा पाक पर हाजिर हैं। ये भी तो अब आप देखिए कि इनका नस्ब जो है, इनका असल नाम सैयद, वो लेना मैं पढ़ रहा हूँ, आप लेना। हज़रत लाल शाहबाज़ कलंदर, इनका जो नस्ब है सैयद उस्मान, असल नाम इनका हज़रत उस्मान मरवंदी है और इनका नाम जो मशहूर हुआ फिर वो हज़रत सखी शाहबाज़ कलंदर इनका नाम मशहूर हुआ। तो सैयद उस्मान सैयद इब्राहीम कबीरुद्दीन इब्न सैयद शमसुद्दीन, ये बेटे हैं सैयद नूर शाह के और ये बेटे हैं आगे सैयद महमूद शाह के और सैयद अहमद शाह, ये बेटे हैं सैयद हादी शाह, ये बेटे हैं सैयद महदी शाह, ये बेटे हैं सैयद मुंतखब शाह। फिर आगे ये सिलसिला चलता है सैयद इस्माइल, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं हज़रत इमाम मूसा काज़िम, उनके भाई थे हज़रत सैयद इस्माइल। आज आपने देखा होगा कि एक इस्माइलिया फ़िरक़ा है, आगा खानी जिनको कहते हैं, तो वो दरअसल हज़रत इस्माइल को अपने वक्त का इमाम मानते। जो अहले तशय्युअ हैं वो इमाम मूसा काज़िम को इस तरह इमामत के मनसब पर मानते हैं। तो यहाँ पर फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बेटे हज़रत सैयद इस्माइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में से ये है सैयद उस्मान। और फिर ये इनकी पैदाइश सूबा आज़रबाईजान, ये जो रूस की रियासतें हैं, आज़रबाईजान आप जानते हैं कि उन इलाक़ों में, तो ये उनकी औलाद से कि गाँव मरवंद, ये आप देखें कि गाँव मरवंद में पैदा हुए, इस निस्बत से इनका नाम सैयद उस्मान मरवंदी है। इनकी तारीख़ पैदाइश आप देख रहे हैं 538 हिजरी बा मुताबिक 1143 ईस्वी, यानी ये बुज़ुर्ग जो है ये 12वीं सदी के हैं। इस वक्त हम जो है वो आप जानते हैं कि ईस्वी के एतबार से अब जो है वो 2012 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं
1943 में, अब हो चुके हैं 2012, यानी 1143 से लेकर आप देखिए तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा हो चुका है। दाता गंज बख्श रहमा जो लाहौर में है, उनको भी इतना अरसा, हुजूर गौसे पाक जो बगदाद में है उनका भी वो बाद के हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि 538 हिजरी में इनकी जो है वो विलादत होती है। तो हज़रत दाता गंज बख्श जो है वो 460 में पैदा हुए और 500 जो है 470 में पैदा हुए, 560 में उनकी वफ़ात हुई, दाता साहब लाहौर वाले। और ये 538 हिजरी में इनकी जो है वो विलादत होती है। और फिर ये आप देखिए कि सिलसिला तरीक़त इनका मखदूम सैयद उस्मान मरवंदी, ये मुरीद शेख जमालुद्दीन मुजर्रद के, ये मुरीद सैयद इब्राहिम मुजर्रद के, ये मुरीद शेख आकिल शहीद के, ये मुरीद शेख मस्कीन के, ये मुरीद सैयद मुर्तज़ा के, ये मुरीद है इमाम जाफ़र सादिक के। यानी तरीक़त के अतबार से भी ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के निस्बत से है और नस्ब के अतबार से भी इमाम जाफ़र सादिक के बेटे इमाम मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली रज़ा, और ये दूसरा सिलसिला जो है इमाम हज़रत इमाम इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है अहले बैत अतार में से, उनकी औलाद में से हैं ये सखी शाहबाज कलंदर। और फिर आप देखिए कि सिंध में पहली मरतबा आप 644 हिजरी में आए, पैदा हुए हैं 538 में। तो 538 से लेकर 644 में आपकी आमद हुई, हिंदुस्तान में आमद हुई है। और फिर 300 आगे आप देखिए 1240 हिजरी में हिंदुस्ता62 में आमद हज़रत अबू अली शाह कलंदर, अपने वक्त के वो भी कलंदर थे, हज़रत अबू अली शाह कलंदर, उनके साथ मुलाकात हुई और उनके मशवरे सिंध में वापसी हुई। दोबारा 662 में ये आप सिंध में आए हैं और आपकी किताब मीज़ान सर्फ है। और ये फिर 673 हिजरी में आपने 21 शवाल मुअज़्ज़म और 643 हिजरी में 7 में आप दफन हुए। ये महीना भी जो है शाबानुल मुअज़्ज़म का है और इसी महीने में आपका उर्स पाक भी होता है और आप इस महीने में आपकी विसाल हुई। तो 538 से लेकर 673 हिजरी तक तकरीबन इनकी उम्र जो 100 साल से ज़्यादा, 538 और 2 40 और 40 और 23 और 125 साल आपने उम्र पाई है। हज़रत सखी शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा की 125 साल उम्र है। और कलंदर वो होता है जो मुँह से निकलता है तो अल्लाह पूरा कर देता है। तो इनके मज़ार पर आज हम पहली मरतबा हाजिर हुए हैं। तो ये अपने वक्त के वली कामिल और साहिब नज़र और कलंदर हैं, हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर। आइए हम आपको उनके रोज़ा पाक की आपको ज़ियारत करवाते हैं। नाज़रीन करम, हमने आपको अभी हज़रत सैयदना सखी शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा का नसब बयान किया, कब वो पैदा हुए, कब उनका विसाल हुआ। अब उनके रोज़ा पाक के अंदर आप देखिए कि उनका इसमें पाक लिखा हुआ है और ये इस वक्त दरबार है हज़रत सखी शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा का। तो ये उनका रोज़ा पाक है। आइए आपको उनकी ज़ियारत करवाते हैं। तो ये सामने आपका इसमें गिरामी हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी कलंदर हाज़िरी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आप हज़रात का सलाम भी इंशाअल्लाह ताला पेश किया जाएगा अपने वक्त के। ये देखिए हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी, ये इसमें पाक उनका देखिए हज़रत सैयद उस्मान मरंदी लाल शाहबाज कलंदर। ठीक है, आप इधर है, मैं अंदर जाता हूँ, आप ले ज़ूम ले जी। चले आप मुझे वहाँ से तो ले लेना, यहाँ बैठे बैठे ज़ूम ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मोहतरम नाज़रीन कराम, इस वक्त हम हज़रत सखी शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा के रोज़े पाक पर हाजिर हैं और ये अपने वक्त के वली कामिल और इनकी बारगाह में हाज़िरी। और कलंदर वही होता है वो जो कहा कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, दरिया तो गिरा करते हैं समंदर में हरदम, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु
वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। मौला करीम जो कलाम पढ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अंबिया किराम, सहाबा किराम, शुहदाए करबला, पाक पाक अहले बैत अताहार, ताबईन, तबा ताबईन, गौस, कुतुब, अब्दाल, जितने भी सलासिल, चिश्तिया, सुहरवर्दिया, नक्शबंदिया, कादरिया, तमाम की अरवाह को पेश करते या अल्लाह कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हज़रत सखी शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा की पाक बारगाह में पेश करते या अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमा और आपके सदके तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। परेशान हाल बंदों की अल्लाह पाक परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह तमाम की मुश्किलात आसान फरमा। जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा, अल्लाह पाक उनकी दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह पाक तमाम के घरों में रहमतें बरकतें अता फरमा। हज़रत सखी शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा के सदके सब की खाली जोलियाँ दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह तू करीम है, रहीम है, पाँचतन पाक का सदका हम सब के हाल पे करम फरमा दे। या इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामा आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम हज़रत कलंदर लाल शाहबाज रहमतुल्लाह अलैह के रोज़ा पाक पर हाजिर है। ये सिंधी में लिखा हुआ है, इनका नसब सैयद उस्मान बिन सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन बिन सैयद शमसुद्दीन बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद महमूद शाह बिन सैयद अहमद शाह बिन सैयद हादी शाह बिन सैयद महदी शाह बिन सैयद मुंतखब बिन सैयद गालिब बिन सैयद मंसूर बिन सैयद इस्माइल बिन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक। इनकी पैदाइश आज़रबाईजान में हुई है और यहाँ मरवंद एक इलाका है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई है और सैयद उस्मान मरवंदी इनका नाम है। और फिर इनकी तारीख़ पैदाइश जो है सन 538 हिजरी में बामुताबिक 1143, या देख रहे हैं बामुताबिक 1143 हिजरी में हुई। तरीक़त का जो सिलसिला है मखदूम सैयद उस्मान मरवंदी मुरीद है शेख जमाल के, और वो मुरीद है सैयद इब्राहीम के, वो मुरीद है शेख आकिल शहीद के, वो मुरीद है शेख मस्किन शहीद के, वो मुरीद है सैयद मुर्तज़ा सुबहानी के, वो मुरीद है इमाम जाफ़र सादिक के। तो अब आप गौर से देख लीजिए कि वो मुरीद है इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नाम लिखा हुआ है। और फिर इस तरह से तरीक़त के अतबार से भी इमाम जाफ़र सादिक के साथ आपका ताल्लुक़ है और नस्ब के अतबार से भी आप इमाम जाफ़र सादिक के साथ आपका ताल्लुक़ है। और फिर ये हिंदुस्तान में 644 हिजरी में बामुताबिक 1246 में ये हिंदुस्तान में आए और हज़रत सखी अबू अली कलंदर शाह कलंदर उनसे मुलाकात हुई और उनके मशवरे से फिर आप वापस चले गए और फिर आपकी वफ़ात जो है वो देख ली 21 शाबान मुअज़्ज़म 673 हिजरी में 7 शरीफ यहाँ पर हुई है। और आपकी जो उम्र है वो 125 साल है। हज़रत सखी लाल शाहबाज कलंदर अलैहिर्रहमा की उम्र जो है वो 125 साल है, यानी सवा सदी आपने दीन इस्लाम की खिदमत की है और आपकी करामात बहुत मशहूर है और कलंदरी सिलसिले में आपका नाम बहुत नुमाया है। आज हम उनके रोज़ा पाक पर हाजिर हुए हैं और आपका सलाम भी मैंने इनकी बारगाह में सहवन शरीफ में इनकी बारगाह में मैंने आपका सलाम भी पेश किया है। ज़िला दादू के एक पसमानदा कस्बे में हाजिर हैं और यहाँ के जो रहने वाले हजरात हैं उनसे अभी मुलाकात करते हैं। और इनका भी मसला वही पानी का है और खारा पानी है। तो हमारे यहाँ भाई जो इस इलाके को जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गाँव का क्या नाम है? अल्लाह दिनो तीम नो। अच्छा, ये सिंधी ज़ुबान में है? जी जी बिल्कुल। तो ये गाँव का नाम है और इस गाँव में कुल आबादी कितनी है? कुल आबादी तकरीबन 300 हाउस होल्ड 300 घर हैं। जी। और इनका मसला क्या है इस गाँव का? ज़्यादातर जो इनका मसला है वो पानी के हिसाब से। पानी है, कहाँ से भरते हैं पानी? ये पानी करीबी एक शहर है वहाँ से भर किस तरफ है गाँव? ये साउथ में नहीं, वहाँ जो वो दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ पे टावर्स नज़र आ रहे हैं। ये टावर से भी पीछे है। नाज़रीन इकराम, ये देखिए, ये सामने आपको जो टावर नज़र आ रहा है, टावर से पीछे कितना, पीछे टावर से पीछे कितना है? वो भी अभी सारा जो यहाँ से मुफस्सला बनता है वो 1.5 किलोमीटर तक। ये अभी आपको कैमरा दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर। ये जो टावर नज़र आ रहा है, टावर से पीछे एक नलका है, वाटर पंप है,
वहाँ से पानी भर के ये गांव वाले वहाँ से यहाँ लाते हैं। आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये वो जो टावर नज़र आ रहा है, अगर मुझे यहाँ पैदल चल के जाना पड़े तो आधा घंटा 45 मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँचते हुए आधा घंटा लगेगा, और फिर वहाँ से पानी भर के सरों पर और गधा गाड़ियों पर ये लाना। तो हमने जो हुसैनी सबील के नाम से ये सिलसिला जारी किया है, और हमारा मिशन ये है केयर एंड रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम के जहाँ जहाँ पानी नहीं है और लोग पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम है, हमने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी निस्बत से हमने पानी पिलाना है। तो ये गांव के लोग, अभी आप देखिए ये ख़वातीन है, यहाँ पे ये बच्चे आए हुए हैं, इनके घरों का आप हाल देखिएगा कि इनके यहाँ पानी की कितनी किल्लत है और पानी इनको किस मुश्किल से ये हासिल करते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये वाला, हाँ हाँ, वो रस्सियाँ बना रहे हैं। तो अच्छा, तो अभी देखिए यहाँ पर ये बच्चियाँ, ये ख़वातीन जो इस गांव की हैं, ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखते हैं इनका पानी, घरों में इनके पानी की हालत क्या है। और एक ये भी गांव है जिनको नाज़रीन इकराम हमने पानी मुहैया करना है, और वो देखते हैं कि कहाँ जगह है और किस जगह पर ये हम वाटर प्लांट जो है वो लगाएंगे, वो आकर आपको दिखाते हैं। आ जाके इधर पानी का मसला क्या है? स्कूल है, अभी कल स्कूल लगा हुआ है जी, ठीक है, सही। अच्छा, टेंट्स किधर है? ये वाला। ये नाज़रीन इकराम, एक तो पानी का मसला है, तो वो पानी का अच्छा, ये नाज़रीन इकराम, ये इनके ये सैलाब में गिर गए थे। जी जी, सैलाब यहाँ पर सैलाब आया था इस गांव में, और उस सैलाब के बाद ये लोगों के यह मकानात थे पहले, ये आप देख रहे हैं कि ये इनके पहले मकान थे, ये आप दीवारें एक मट्टी के गारे से बने हुए मकानात थे, लेकिन सैलाब के नतीजे में ये मकानात गिर गए। अब मकानात के बाद सैलाब के बाद इनका हाल ये है। अब आप देखिए कि ये ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। उसके बाद ये टेंट है। सैलाब के बाद इनके पास मकान बनाने की सलाहियत नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे ये रात को इसी के अंदर सोते हैं, और आप देख रहे हैं कि ये चारपाइयाँ हैं, मकान तामीर करने की इनके पास गुंजाइश नहीं है, तो टेंट पे रह रहे इस तरह। ये आप देखिए, ये आप देखिए कि ये इन्होंने छप्पर से बनाए हुए हैं जहाँ पर ये रहते हैं, और ये इनके बच्चे भी, और उसी जगह पर आप देखिए ये ख़ुद भी वहीं रह रहे हैं, इनके मवेशी और ये जो है बकरी और गाय के बच्चे बछड़े ये भी यहाँ पर हैं, और इनके बच्चे भी इसी मकाम पर हैं। यही इनकी कुल प्रॉपर्टी है, कुल जायदाद है। तो मैं चाहता हूँ, यहाँ कितने, एक ही घर रह रहा है यहाँ पे? ये 4 घर हैं। आपका कौन सा है? इनका घर इधर 4 फैमिलीज रहती हैं। अच्छा, नाज़रीन काम, ये 4 फैमिली यहाँ पर रह रही हैं। ये देखिए, इनके बच्चे किधर है? बच्चे किधर है इनके जो यहाँ रहते हैं? इनके पास कौन, इनके बच्चे किधर है? ये इस माई के ये बच्चे आप देखिए, ये सारे इनके बच्चे हैं, और 5 इनके बच्चे हैं। और इनके कितने हैं? 10 बच्चे। इनके अब्बू किधर है? अब्बू का फरीदाबाद गए। तो ये 10 बच्चे हैं। एक ही माँ भी गई है, माँ भी, 2 बीवी हैं और 2 बीवी हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए नाज़रीन काम, ये बच्चे यहीं पर रहते हैं, यहीं पर इनके माल मवेशी हैं, यहीं इनका खाना पीना है। तो आप हजरात, जो हमने हाउसिंग स्कीम का आगाज़ किया है, ये
जगह इनके पास मौजूद है तो इनको हम घर बना के दे सकते हैं। अमूमन ये होता है कि लोग मॉडल विलेज बना देते हैं और कहीं दूर दराज इलाके में मॉडल विलेज बना देते हैं, वहाँ पे जाता कोई नहीं है। अगर आपने मकान बनाना, ये देखिए कितने लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, इतनी छोटी सी जगह पर ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये इनकी छत है जो कानों से बारिश होगी तो ये टपकेगी, तो ये मुस्तहिक है ये हजरात 4 यहाँ कमरे बनने चाहिए। तो ये मकानात जो है हम यहाँ पर इनको बना के दे सकते हैं। ये पानी कहाँ से भरा है? पानी फरीदाबाद से भरकर लाए। ये कौन लाया भर के? ये देखिए इनका पानी का, ये फरीदाबाद से, ये बता रहे हैं कि फरीदाबाद से ये पानी भर के लाए हैं। कौन पानी भरने गया? किस पे? गधे गाड़ी, गधे गाड़ी पे आते हैं। ये हालत आप देख लीजिए नाज़रीन कराम के पानी का आलम क्या है। और ये कैन है जिनसे ये पानी भर के लाते हैं। पहले भी आपको दिखाया, ये अभी कैन भरा हुआ है। ये कैन भर के लाते हैं गधा गाड़ियों पर। एक तो इस गांव का पानी का मसला है। और कितने घर बताया आपने? 300 घर है। 300 घर को पानी पिलाना है। हुसैनी सबील हमने इस गांव में कायम करनी है। तो एक प्रोजेक्ट ये दादू का, सिंध का इलाका, दादू से आगे एक मेरठ, क्या नाम, मेड़ से आगे तकरीबन हम कोई 25 किलोमीटर आगे आए। यहाँ कोई नहीं आता, ना वजीर आते हैं, ना MNA, ना MPs। ये बेचारे साल से यहीं पर बैठे हुए हैं। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ये बच्चियाँ महरूम हैं। ना इनके पास पानी है, ना इनके पास छत है, ना बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी। कपड़े आप देख लीजिए इनकी हालत क्या है। कपड़े हैं, ये अक्सर आप बच्चों को देखेंगे तो यहाँ इनके पाँव में जूती भी नहीं है। ये देखिए ये बच्ची है तो इसके पाँव में जूती नहीं है। इससे पूछो जूती किधर है इसकी? तो पाई क्यों, पहनी क्यों नहीं? तो इनके आप देखिएगा बच्चों के अक्सर के पाँव में जूता नहीं है। तो इनको हमने इंशाल्लाह ताला कपड़े भी मुहैया करेंगे और इनको जूते भी मुहैया करेंगे। ठीक है, ठीक। नहीं सर, ये देखिए नाज़रीन काम, ये जो लड़कियां हैं, ये खवातीन हैं। ये बच्ची जो है, ये इसकी उम्र देखिए। और ये पानी जो है फरीदाबाद तो पड़ गया। हाँ, ये 1.5 मील का फासला। ये बेचारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो है, ये 1.5 मील, पाँव में जूता भी नहीं इस बीबी के, बगैर जूते के मेरे ख्याल में गई है वहाँ पे, बगैर जूते के। ये भी जूता नहीं है, इस माई के साहबा के पास जूता नहीं है। तो मुझे बताया गया कि पाकिस्तान में अगर कोई ये फहरिस्त बनाए कि सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके कौन से हैं, तो दादू जो है वो सैर फहरिस्त आएगा यहाँ पर। और पानी, ये बेटी जो है अभी सर पे पानी लिए हुए 1.5 मील से पानी भर के लाई है। और इनका यहाँ पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इनके लिए वाटर वेल लगाया जाए, प्योरीफिकेशन प्लांट लगाया जाए और टैंक लगाकर इनको पानी मुहैया किया जाए। इसी तरह यहाँ पर 20 घर हैं जो गिरे हुए हैं, टेंट में बैठे हैं। जब से सैलाब आया है उसके बाद इन्होंने घर को तामीर नहीं कर सके। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस इलाके को भी इमाम अली मकाम के नाम पर हमने पानी पहुँचाना है। आगे चलिए। जो पानी जेको आहे न, हाँ, पानी जो बबुर आहे न, वो परियों बबुर जेको ॾिसी तो वो परते बीठो आहे। इते क्लियर पानी मिठो आहे। इतो पोइ छिकजी ईंदो हिते। प्लांट हणंदासीं न, वो पानी मिठो कंदो पोइ। हाँ, जहाँ पर इस गांव के लिए यहाँ कुआं, ये कुआं है क्या? ये पहले भी यहाँ पर लगा हुआ था। अच्छा, पानी इसमें नहीं है? नहीं नहीं है। अच्छा, ये नाज़रीन कराम, ये जगह है जहाँ पर ये कुआं खोदा जाएगा
और यहाँ पर प्यूरिफिकेशन प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। और फिर गांव को, पूरे गांव को, जो 300 घर यहाँ आप देखिए 300 घरों पर मुश्तमिल ये कस्बा, ये गांव है, तो इसको हम इंशाअल्लाह ताला पानी मुहैया करेंगे। और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से ये महरूम है, आप हज़रात के ताउन से इंशाअल्लाह ताला इनको पानी मुहैया किया जाएगा। ये देखिए अभी भी इनका हाल ये है कि ये लोग टेंटों में रह रहे हैं। और ये टेंट भी मेरे ख्याल में अजीब किस्म का है, ये टेंट है इनके। और ये गरीब, इंतहाई गरीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हम पानी मुहैया भी करेंगे और मकानात बनाने का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला जारी किया जाएगा। ये बिजली तो है, आप देख लीजिए, लेकिन ये टेंटों में रह रहे हैं। ये टेंट भी जो है आप देख लीजिए इसकी हालत क्या है। और अंदर आप देखिए इनके टेंटों का हाल ये है कि ये बकरियां भी उसी चारपाई पे लेटी हुई हैं। और ये बच्चा भी आप देखिए, ये बच्चा भी वहीं पर है और ये बच्चा भी है। और इस तरह से ये बकरियां भी इसी मकाम पर है। अब आप देख लीजिए कि इनकी ज़िंदगी का आलम क्या है। इंतहाई पसमानदा और गरीब लोग हैं यहाँ पे। आ जाइए भाई। इसी तरह ये देखिए नाज़रीन किराम, ये इनका घर है, ये कमरा है इनका, मेन कमरा। और उसी कमरे में आप देखिए कि यहीं जानवर भी वह यहीं पर है, ये बछड़ा भी यहीं पर है, इनके ये बिस्तर वगैरह भी यहीं पर है। ये छत आप देख लीजिए। ये अम्मा जी जो है यहाँ पर अपना सालन पका रही हैं। और नीचे जो है गोबर जो है वो आप बात करेंगे, पूछे इनका नाम क्या है? फातिमा नाम है। तो ये घर किसका है ये वाला? तो आप क्या करते हो? हाँ हाँ, वो फिर बेचते हैं, ये बेचते हैं। तो कितने का बिक जाता है वो? 40 रुपए में एक पूरी वो एक दिन कितना टाइम लगता है 40 बनाने का? एक महीना लगता है। 1 महीना लगता है और फिर वो 40 रुपए में बेचते हैं। तो एक 40 में तो वो कितने बना लेते हैं महीने में? महीने में कितना बीटा खाइंदा नोड़ी जो एक मन सर 40 रुपए का एक 40 किलो बनाते हैं। एक बीटा 40 रुपए का होता है। टोटल ये 40 ऐसे बनते हैं। तो 40 को 40 से ज़रब दे तो 1600 रुपया हुआ। इस माँ जी की माहाना आमदनी 1600 रुपए है। घर ये है माँ जी का और इसके जो इनके बच्चे हैं वो भी साथ लगते हैं। और ये अम्मा जी जो है वो ये सालन पर आ रही है। धुआं आप देख लीजिए। और कुल फैमिली मेंबर्स कितने अम्मा जी के? 25 है। तो इनकी औलाद कितनी है? वो नवासी हैं, पोते पोती हैं? 5। तो उनकी आगे औलाद है। नाज़रीन किराम, ये सारी ज़िंदगी भी लगे रहे तो ये छत नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते। अमूमन ये मैंने अर्ज़ किया था कि मॉडल विलेज जो बनाते हैं तो वो इकट्ठे बना देते हैं और वहाँ पर जाता भी कोई नहीं है, वो मॉडल विलेज खाली पड़े रहते हैं। हमारा जो मंसूबा ये है कि इसी जगह पर अम्मा जी को घर बना कर दिया जाए और अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह ये जल्द बनेगा और अम्मा जी का घर होगा। मवेशी अलहदा होंगे और इनके बच्चे जो हैं वो अलहदा होंगे। और ये देख लीजिए सारे जानवर भी यहीं हैं और छत भी यहीं, इसी छत के नीचे बच्चे भी हैं और सारे इकट्ठे यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये मकानात हम इंशाल्लाह इनके इस गांव में तामीर करके देंगे। और महाना जो राशन है, चूँकि 1600 रुपये अम्मा जी की आमदनी है। अब आप देखिए कि ये सब्ज़ी जो है, आलू वगैरह, ये सब्ज़ी कहाँ से ख़रीदेंगे, कितने में आएगी? तो इनको आप राशन मुहैया कर सकते हैं जो राशन स्कीम में। ये दादू से दूर तक किधर ओ वाला अरे उबैद मियाँ उधर ही है। चले खर करके फिर चलते हैं वापस जाना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। आप इसको बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आपका नाम क्या है? तो ये घर आपका है? तो पहले घर था तो क्या गिर गया था या क्या हुआ था? फ्लड के बाद इनका घर, फ्लड से ये गिर गया था? अच्छा, इनकी जगह थी, वो तीनों फ्लड की वजह से गिर गई हैं। तो अब ये इसी पे रहते हैं? ये यहीं
पर रहते हैं। केतरा माण्हू आयो घरे बाती केतरा तो पुत्र घणा दई बहन उन्हनि जी औलाद अथई। तो नाज़रीन कराम, ये अम्मा जी है, ये इसका अम्मा जी का सैलाब में घर बह गया था, घर गिर गया था और उसके बाद ये घर तामीर नहीं कर सके। ये टेंट आप देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस अम्मा जी का घर और इस गांव में और भी 20 ऐसे अम्मा जी हैं, गरीब लोग हैं जिनके घर नहीं है। कोई साबे दर्द, जैसे पहले एक अम्मा जी कोट अद्दू में थी, उनका घर तामीर किया था। मैं चाहता हूँ ये हाउसिंग स्कीम है, घर बनाने की स्कीम है, इनको यहीं पर इसी गाँव में इनको घर बना कर दिए जाए। उम्मीद है आप आज़ाद ताउन करेंगे। अम्मा इंशाल्लाह ताला घर बनेगा आपका, ठीक है, उसको बता दें। हाँ वो अभी करती हैं, तो इंशाल्लाह घर बनेगा आपका, घर इंशाल्लाह। बस यही को, इसको यहाँ से ले लें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम, ये देखिए एक और यहाँ घर है, ये छप्पर का बना हुआ है। तो अच्छा, ये इनका किचन है, ये देख लीजिएगा, ये इनका किचन है, यहाँ बैठकर ये खाना पकाते हैं। ये पानी इन्होंने रखा हुआ है, ये पानी है, वो बच्ची पानी पी रही है। पानी कहाँ से भरते हैं? फरीदाबाद से। तो ये आप खाना यहाँ पकाते हैं? कितने बच्चे हैं इनके? 8-10 बच्चे हैं इनके। इनके मियाँ क्या करते हैं? किसान है, मुजारे, यानी कितनी तनख्वाह मिलती है इनको? आटा मिलता है 25 मन साल का मिलता है। तो 25 मन वही आटा बेच के उससे सब्जी। हाँ, इनको जो जिम्मेदार है या वडेरा है वो इनको 25 मन, इस जो घर है जो 8-10 बच्चे हैं वो 25 मन आटा देते हैं। आप 25 आटा कितने का किलो एक होता है? आप एक सॉरी 40 रुपए। मन कितने का है? एक मन में 40 किलो वो तो होते हैं ना, तो मन कितने? केतरे में खपाएंगे 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। 1600 में एक मन होता है। 1600 का एक मन आता है, तो 25 मन इनको साल के मिलते हैं। तो ये घर भी है, आप देख लीजिए इनका, ये 7-8 बच्चे हैं इनके, ये घर ये भी तामीर करना है। तो यहाँ पर नाज़रीन इकराम, जो हमने मॉडल विलेज की बात करते हैं, तो बजाय ये कि किसी और जगह पर आप मॉडल विलेज बनाए, ये घर मौजूद है। इन बेचारों के मदद अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको वो मकाम बता रहा हूँ। ख़ुद यहाँ चल के आने का मकसद ये है कि ये गरीब, ये बच्चे जो हैं जिन बेचारों के पास छत नहीं है, गर्मी के मौसम में यहाँ पर रहते हैं। और ये दादू जो है, ये पाकिस्तान के जो गर्म तरीन इलाके उनमें से एक इलाका दादू का है। तो इनको मकानात चाहिए, बिजली इनके पास है, इनको पंखे फराम कर दिए जाए। बच्चों के पाँव में जितने बच्चे हैं आप देखिए नीचे, इनके यहाँ एक बच्चे के पाँव में, 2 के यहाँ जूता है। ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं इनके, हाँ वो ख़राब है, इनके पाँव में आप देख रही जूते नहीं हैं। तो ये इंतहाई पसमानदा लोग हैं, इनके पास इतनी ताकत नहीं कि ये जूते भी खरीद सकें। अल्लाह पाक ने आपको माल दिया है, तो अगर आप माल खर्च करना चाहते, बल्कि करना चाहिए अल्लाह ताला के नाम पे, इन गरीबों की मदद कीजिए। घरों में सुकून मिलेगा, खुशहाली मिलेगी। इनकी दुआओं से आपको खुशहाली नसीब होगी। यही इंसानियत का पैगाम है जो कुरान मजीद ने दिया है। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी इन गरीबों की मदद की। हज़रत सैयद इमाम हुसैन क्या करते थे? जब वो शहीद हो गए तो लोगों ने देखा कि उनके कंधों पर निशान थे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ये निशान कहाँ से आ गए? कहा मेरे बाबा का हाल ये था कि रात के वक्त जब लोग सो जाते थे तो आटे की बोरियां उठाकर गरीबों के घरों में देते थे। वो बोरियां उठा उठा के ये निशान पड़ गए हैं। ये है मिशन हुसैनी। और मिशन हुसैनी में ये है कि इन गरीबों की मदद करना। इन बच्चों जिनके पाँव में जूते नहीं है, इंशाल्लाह ताला इनको, पूरे गांव को हम इंशाल्लाह ताला आपके ताउन से, आपके एहतियात से इन बच्चों को जूते भी मिलेंगे। ये देखिए, ये बगैर कपड़े के हैं, इनके बेचारों के पास कपड़े भी नहीं है। ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे, अगर हम इनको कपड़े घर भी बनाए और फिर इसी तरह
अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है इसका? नालो चादर मुमला मामला। कितनी उम्र है? हाँ ओ 10 12 स्कूल जाती हो? स्कूल भी नहीं नहीं स्कूल नहीं तो यही काम करती है ये? यही कम करनी है तो एक दिन में कितने बना लेती है ये? कितना ठाई नहीं करे दिए मैंने कितना ठाई 10 बना दे एक दिन में 10 बना लेती है। तो नाज़रीन काम ये देखिए, ये बच्ची है, इसकी उम्र इस वक्त पढ़ने की है, लेकिन ये बेचारी सारा दिन इस तरह अपने हाथों को घुमाती रहती है और घर का खर्चा चलाती है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस बच्ची के घर में हम माहाना राशन भेजें, राशन स्कीम जो मैंने लंगरे हुसैनी की बात की है, ताकि ये बेचारी ये काम ना करे और जो इसने कमाना है वो हम इसको मुहैया करें और ये बच्ची स्कूल जाए, स्कूल में पढ़ा करे। ये बच्ची देखिए, आइए एक और बच्ची आपको मैं दिखाता हूँ। ये इससे कम उम्र की बच्ची है। ये मेरे ख्याल में आप अपनी बच्चियाँ भी देखिए, इस वक्त अपनी बच्चियों को चेहरे देखिए। और ये बच्ची देखिए कि ये यहाँ पर, ये देखिए बेचारी सारा दिन, इसके हाथ देखें, ये मिट्टी लगी हुई हाथों को, और ये सारा दिन इसी तरह से ये बेचारी 7-8 साल इसकी उम्र है और रोज़ाना ये कितने बना लेती है ये रोज़ाना? कितना ठाई नहीं रोज रानी कितना ठाई नहीं रोज एड़ा 3 अब ये गर्मी की शिद्दत देखिए, आज 45 बल्कि 48 डिग्री टेम्परेचर है दादू में, और ये बच्ची सुबह से यहाँ बगैर छत के, ये कोई साया नहीं है, बगैर छत के ये बच्ची खड़ी है, साए के बगैर खड़ी है, और ये सारा दिन इस तरह अपने हाथों को हिलाती रहेगी। बेचारी के हाथ थकेंगे। किस लिए कर रही है? कि घर का खर्चा नहीं है। अगर हम इनको राशन मुहैया कर दें इस बच्ची के घर में, नाम मैं नोट कर रहा हूँ, इनके वालिदैन के बाप का फोटो कापी, शनाख्ती कार्ड और इनकी माँ का शनाख्ती कार्ड मैं लेके जा रहा हूँ, और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बच्ची के, ये बच्ची स्कूल में नहीं जा रही, इसके घर का राशन हम मुहैया करें। बरतानिया और यूरोप के मुसलमानों से गुजारिश करूंगा ताकि ये बच्ची ये काम न करे बल्कि स्कूल जाए और ये स्कूल में जाकर इल्म के नूर से अपने क़ल्ब बातिन को मुनव्वर करे। यही गुजारिश है मेरी आज की। यहाँ आने ये बच्चे जो यहाँ काम करते हैं, इन बेचारों की मुशक्क़त हम दूर करें। अपने बच्चों को देखिए, अगर हमारे बच्चे को ऐसा करना पड़े धूप में तो क्या हाल होगा। लेकिन ये धूप, ये सूरज देखिए, सूरज की चमक देखिए, शिराज सूरज दिखाइए ज़रा, ये किस तरह आज टेम्परेचर जो है 48 डिग्री टेम्परेचर यहाँ दादू में, लेकिन इसके बावजूद ये बच्ची धूप में खड़े होकर जो है वो काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा राशन स्कीम में आप हजरात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मस्जिद इनसे पूछिए। कि मस्जिद फारूकिया इसका नाम है और ये मस्जिद तामीर के मराहिल से गुज़र रही है। तो मैं चाहूँगा कि इन गांव वालों को ये मस्जिद जो है वो हम तामीर करके दें। या अल्लाह या मोहम्मद लिख लें। ये आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद नाज़रीन कराम, इस गांव की ये मस्जिद है, आप देखिए बड़ी पुरानी मस्जिद है, खस्ता हालत में है। और ये आप देख रहे हैं कि ये फ्रंट मस्जिद का यहाँ सेंध भी सारा उखड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर किया जाए। ये मस्जिद फारूकिया है और सामने आप देख रहे हैं कि या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, और इस मस्जिद को हम इंशाअल्लाह ताला तामीर करेंगे। और इस गाँव की जहाँ घर बनाने हैं, इस गाँव में मस्जिद भी तामीर करेंगे, पानी का इंतज़ाम भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे, और पानी भी इनको मिलेगा, और इसी तरह मस्जिद भी तामीर हो जाएगी। और इनके लिए बाद में फिर हम ट्रेनिंग कोर्सेज भी रखेंगे, और रोज़गार जो राशन स्कीम है वो भी मैंने अर्ज़ किया कि इन बच्चों के घरों में हम राशन भी पहुंचाएंगे। तो इस गांव को आप याद रखिए, मैं एक रात पूरी इस गांव के लिए अपील करूंगा जिसमें मस्जिद भी तामीर हो जाएगी और इनके लिए वाटर पंप भी हो गए, और इनके लिए पानी का इंतजाम भी हो जाएगा, हुसैनी सबील भी होगी, और इस तरह इनको राशन भी मुहैया किए जाएंगे। वज़ू यहाँ पे करते हैं, ये देखिए, ये पानी, इतना पानी आता है, और पानी का हाल ये देखिए पानी का हाल, गदला पानी है, और इस पानी से ये वज़ू करते हैं। तो यहाँ इंशाअल्लाह ताला वाटर प्रोजेक्ट होगा, तो यहाँ पर ये देखिए, ये गदला पानी है, और इस पानी की हालत देखिए जिससे ये वज़ू करते हैं। तो ये मस्जिद जो है हमने इसको तामीर करना है, और उम्मीद है आपके तामुन से जल्द अज जल्द कोई मेरा एक भाई इस मस्जिद की तामीर का जिम्मा ले ले, और तकरीबन 10,000 पाउंड या 15,000 पाउंड मैं देख लूँगा कितने बनते हैं, तो इस मस्जिद की तामीर में आप भरपूर हिस्सा लीजिएगा। और जो वाटर स्कीम, उसमें 1 लाख पाउंड से इंशाअल्लाह ताला पूरे गांव को साफ़ पानी मुहैया कर दिया जाएगा।
नाज़रीन किराम, ये गांव का नाम मैं भूल जाता हूँ, नाम बोलना भाई गांव का, अल्लाह नीनो तीवनो इस गांव का नाम है। मुश्किल नाम है, मेरे लिए कहना भी काफ़ी मुश्किल है। तो इंशाल्लाह ताला आप हजरात ये आप देखिए इनकी हालत क्या है। ये छप्पर ही छप्पर आपको नजर आ रहे हैं। ये छोटे बच्चे, गर्मी की शिद्दत है, 48 डिग्री टेम्परेचर है। ये भी देखिए शिराज, आपके पीछे भी देखो, ये पानी भर के ला रहे हैं। वो आप गदा गाड़ियों पर देखिए 1.5 मील से पानी ला रहे हैं। ये सारा इनका घरों का हाल आप देखिए। ये आगे भी देखिए, इस तरफ भी छप्पर देखिए। इंतहाई पसमानदगी है और इंतहाई गुर्बत है, और गुर्बत में ये इंतहाई पस्ती में है। तो अब आप देखिए ये इनके घरों का हाल, बच्चों का हाल। ये चारपाइयाँ अभी तक पड़ी हुई हैं, और सकीम में इनके घरों को तामीर करना है, और इसी तरह से इन्हें पानी मुहैया करना। इस गांव को 300 घर हैं। 300 घरों को आप हजरात खुशहाली दे सकते हैं अल्लाह ताला के दिए हुए में से। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह फरमाता है मुत्तक़ीन वो है जो मेरे दिए हुए रिज़्क़ में से देते हैं। पानी पिलाएंगे हुसैनी सबील के नाम से, राशन होगा लंगरे हुसैनी के नाम से, और फिर इनके घर यहीं पर, जहाँ पर रह रहे हैं यहीं पर इनके घरों को तामीर करेंगे। और आप हजरात के ताउन से इंशाअल्लाह ताला जल्द जल्द लोग देखेंगे ये घर बन चुके हैं, ये गाँव बन चुका है, और अल्लाह ताला की ये मखलूक आपको दुआएं देगी इंशाअल्लाह ताला। आप हजरात इसमें भरपूर ताउन करेंगे। चलो चलिए, चलो गो टू गाड़ियाँ इधर। ये देखिए नाज़रीन किराम, ये बच्ची जो है ये दोपहर के वक्त यहाँ छत के बगैर धूप में 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, और ये जवान बच्ची आप देखिए यहाँ पर खाना जो है वो पका रही है। तो आप देखिए इस बेचारी का हाल क्या होगा। नीचे वो आप देख रहे हैं कि वो कितनी गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद ये बच्ची बेचारी यहाँ पर जो है वो काम कर रही है। आ जाए सारे, आ जाए। कैमरा पीछे भी मार लो, कैमरा उधर भी है। गाड़ी इधर, फोन का तो गाड़ी इधर आ रही, इधर ही जाना ना बस, गाड़ी आ रही। थोड़ी सी पेन ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ। गांव का नाम है कहीं डेरा, तो यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। तो आइए बम्बा डेरो। गांव का नाम है बम्बो डेरो। डेंजरस है जगह। ये सर पानी देखिए मट्टी वाला, ये पिएंगे ये पानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, ये देखिए कि ये पानी है, ये कुआं नीचे या क्या बारिश का पानी है? बारिश का पानी जमा होता है यहाँ पर। ये देखिएगा नाज़रीन इकराम, ये पानी जो है ये पीते पानी है, ये तो गंदा पानी है पीने के लिए। ये। नाज़रीन इकराम जी देखिए, बारिश होती है तो ये बारिश होती तो ये पानी आप देखिए कितना गंदा पानी। ये इस गांव के लोगों का पानी पीने का सोर्स फ़कत ये है। ये अब देखिए ये ख़वातीन पानी भरेंगी और थोड़ा सा पानी आ रहा है। बीच में मेंढक भी आप देख लीजिए, वो मेंढक देना भाई, वो राइट साइड पे वो आ रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है मेंढक। नहीं नजर आया मेंढक आपको? ये देखो इस जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन कराम, ये देखिए इस इलाके का हाल क्या। ये पानी है जो ये इंसान यहाँ से पानी भर कर पीते हैं, गंदा पानी है, यहाँ खड़ा हो जाता है, फिर ये घरों में ले जाती है। इसके अलावा इन बेचारों का पानी का कोई और सोर्स नहीं है। बीच में आप देख लीजिए मेंढक भी यहीं पर हैं, कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर हैं, और फिर यही पानी ये भर कर अपने घरों में लेकर जाएंगी। ये ख़वातीन कितना मुश्किल और मुशक्क़त भरा काम है। ये इन्होंने
अपने भरे हैं और ये गैलन भरे हैं, और ये खातून कितनी मुशक्क़त के साथ ये आप देखिए पानी भर रही हैं। पसमानदा तरीन इलाका है पाकिस्तान के, जो सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके हैं, आज मैं आपको उस इलाके में लेकर आया हूँ ताकि आपके एहतियात प्रॉपर जगह पर सर्फ हो। उमूमन ये होता है कि सड़क के किनारे जो बैठा है उसको दे दिया, वहाँ एक घर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। असल हकदार मुस्तहिक दूर दराज, मैं सैकड़ों मील तय करके आया हूँ सिर्फ इस मकाम को देखने के लिए कि देखूँ कि इंसानों का हाल क्या है। ये देख लीजिए कुएं का पानी है, ये भरेंगी और फिर ख़वातीन जो है भरकर अपने घर ले जाएंगी। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि यहीं पर हमने हुसैनी सबील लगानी है। यहाँ पर कुआं खोदा जाएगा, फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन प्लांट लगेगा, टैंक के ज़रिए से पूरे गांव को हम इंशाअल्लाह ताला पानी पहुंचाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि ना रिलीफ फाउंडेशन के ज़ेर तमाम आप मेरा साथ देंगे। मैंने बड़ी यानी कठिन दौर से गुजरा हूँ और सफ़र किया है, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ ताकि आप हजरात को असल हकीकत दिखा सकूँ। असल तस्वीर देखिए कि इंसान और हव्वा की बेटी किस हालत में रह रही है। इन मजदूरों के हालात क्या हैं। मिनरल वाटर पीने वालों, इस पानी को भी देखो, ये पानी है जिसको ये इंसान पी रहे हैं और इससे फिर बीमारियां फैलती हैं। हेपेटाइटिस सी होता है, पेट की बीमारियां, मैदे की बीमारियां। इन बेचारों के चेहरे देखिए कि किस तरह से मुरझा चुके हैं। लेकिन हम अपने एहतियात अगर यहाँ सर्व करें और अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करें तो इससे बढ़कर और कोई जरिया नहीं है। हुसैनी सबील लगाइए और इनको पानी पिलाइए, और सिर्फ 10 मुहर्रम तक ना हो कि 10 मुहर्रम को सबील लगाइए और ख़त्म नहीं। आओ इस तहरीक में शामिल हो जाओ कि सारा साल हमने पानी पिलाना है, और जल्द अज जल्द यहाँ पर कुआं खोदा जाए, मोटर लगे, फिर वहाँ प्यूरिफिकेशन प्लांट हो, टैंक बने और फिर घरों में पानी पहुँचाया जाए। ये गांव का बच्चा, ये देखिए इसके पाँव में जूता नहीं है और रेत, पाँव गर्म नहीं है इसके, इसको गर्मी लगती पाँव इसके। ये इंतहाई गर्मी की हालत में देखिए इसके पाँव में जूता नहीं है और शदीद रेत गर्म है। आपका जूता किधर है? इसका अबू किधर है? अम्मी अबू किधर है इसके? हैं? बाहर गए हुए हैं। इसका अबू कोई नहीं है? अच्छा, ये तुमने ना, ये इसको ना आपने ना इसका ध्यान रखना है, ये जूता लेकर देना, ठीक है? ये भाई है तो इस बेचारे की गर्मी की शिद्दत ये है कि मेरा पाँव जो है गर्मी से जल रहा है, तो मैं ये भाई के हवाले कर रहा हूँ, तो इसको जूता लेकर देगा। इसको बताओ किधर की सिस्टर? इसको मैंने ये दिया है, इसके जूता नहीं, इसको कहना कि ये जाके जूता खरीदना है। मुझे दिल चाहता है कि जूता हो तेरा। ऐसे को स्माइल करे थे थोड़ा सा, इधर मेरी तरफ देखना, इधर देख, ठीक है। इन गरीब पाकिस्तानियों की, जिन बेचारों के पाँव में जूता भी नहीं है और पानी आपने देखा ये कितना गंदा पानी पी रहे हैं, और ये साथ एक घर आगे बस्ती, तो ये सामने आप देखिए सारा गांव है। टाइम हमारे पास थोड़ा है। कितने घर हैं इसमें? 200 घर हैं जिनके पास पानी नहीं है। अच्छा ठीक है। गांव का नाम क्या है? मैं अभी आपको बम्बो डेरो का मैंने इनका पानी का मामला दिखाया। ये लोग बेचारे साफ पानी को भी तरस रहे हैं। ये भी इंसान है,
लक़द कर्रमना बनी आदम लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान को अल्लाह पाक ने तकरीम दी है, लेकिन इस गांव वालों के पास पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत नहीं है। और बच्चों के हाल देख के मुझे रोना आता है। ये देखिए, इसके पाँव में भी जूते नहीं है। हम पूरी दुनिया को तो नहीं संवार सकते, लेकिन अगर चंद लोगों के लबों पर मुस्कुराहट ले आए तो जन्नत में जाने के लिए ये आसान तरीन रास्ता है। अगर जन्नत चाहिए, अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी चाहिए, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, इसमें ना कोई मुबालगा राई है, मैं जो कह रहा हूँ मेरा दिल मेरे साथ है, मेरा दिल तड़प रहा है और मेरा दिल रो रहा है कि पाकिस्तान में इंसानों का ये हाल है कि जिनको पीने का पानी भी ना मिले और गंदा पानी पिए। आपने देखा, वहीं पर मेंढक थे और वहीं पानी ये लोग पिएंगे। फिर भाई, इनको तो फिर भी गंदा पानी मिल गया, लेकिन करबला वालों को तो एक कतरा पानी भी ना मिला। ये नन्हा बच्चा फिर भी पानी पी लेगा, चाहे गंदा ही सही, गरम ही सही, लेकिन इमाम हुसैन के अली असगर को तो पानी नहीं मिला। 18 साल शबी रसूल हज़रत अली अकबर को पानी नहीं मिला। मैं करबला में था, अभी आप वो भी टीवी पर देख रहे हैं कि जहां हज़रत अब्बास पानी भरने गए और बाजू काट दिए गए, मशकीज़ा छलनी कर दिया गया। मैंने उस मकाम पर खड़े होकर अहद किया था, हुसैन पाक तेरी अज़मतों को मैं यूं सलाम पेश करूंगा, और हमारे साथी कि जहां जहां पानी नहीं है, ऐ हुसैन तेरी अज़मतों के सदक़े हम कोशिश करेंगे कि वहां पानी पहुंचा सकें। ये गांव जिसका नाम बम्बा डेरा है, बम्बा डेरा है इस गांव का नाम, जिसमें ये बच्चे रहते हैं, इन बेचारों के पास पानी नहीं है। आइए 72 तन के नाम पर आपसे मांग रहा हूं, कौन मेरा खुशनसीब भाई और बहन है जो इन बच्चों को पानी पिला दे। हज़रत अली असगर का सदका, हज़रत अली अकबर का सदका, 72 तन का सदका, इन बच्चों को पानी पिला दे। जब मैं आइंदा आऊं तो ये बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे और आपको दुआएं दे रहे होंगे कि आपने हमारे गांव में पानी का इंतजाम कर दिया। और जब ये बच्चा जब पानी पिएगा और इसको इसकी माँ बताएगी कि इन्होंने पानी पिलाया है, तो फिर आप देखिए कि इसका हाल क्या होगा। ये गर्मी की शिद्दत की वजह से इनका हाल ये है। आपसे गुजारिश करूंगा, अब ये देखिए कि इनके यहाँ पानी का क्या हाल है। कि पानी उधर से भर के लाए हैं अभी। ये पानी, वो गंदा पानी जो था, ये आप देखिए, ये भर के लाए हैं इस मटके पर, और वो नीचे जो मैल था, ये भी देख लीजिए गदला है, और इसी पानी को ये बच्चे पिएंगे। तो हमारी थोड़ी सी रकम लगेगी, कुआं खुदेगा, मोटर लगेगी, प्यूरिफिकेशन प्लांट लगेगा, एक बड़ा टैंक होगा, और 250-300 घरों में बैठे हुए को पानी मिलेगा। सौदा कोई महंगा नहीं है, बड़ा सस्ता है। जन्नत में जाना है, हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया इस्लाम का खूबसूरत अमल कौन सा है। फरमाया भूखे को खाना खिलाना, पानी प्यासे को पानी पिलाना। अगर भाइयों औरत जिसका अमल दुरुस्त नहीं, वो अगर कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाती है, अल्लाह पाक उसको जन्नत अता कर देता है। अगर आप इन बच्चों को, जिनके पाँव में जूता भी नहीं है, इनको पानी पिलाएं, इनको घर बना कर दें। क्यों कह रहा हूँ, हालत देख लीजिए इनके घर की, कौन है इसका मालिक। ये खातून है, ये बल्कि बच्ची है। ये बकरी देखिए, बकरी भी उसी चारपाई पर है, ये बकरी भी उसी चारपाई पर है, पंघूड़ा है। और ये हमारी बेटी जो है, बेटा इधर हो ना, आगे हो। अब इसी छत के नीचे ये बेटा है, बेटी है,
ये लड़की है। अब इसका कैमरा आगे कीजिएगा ज़रा। अब ये देखिए यहाँ पर इसको झूला दिया जा रहा है और ये कितनी उम्र है इसकी? 8 महीने। ये बेटी 8 महीने की ये बच्ची है। अब ये इस पंघूड़े में है। छत आप देख लीजिए, ऊपर से मिट्टी भी गिर रही है। अगर आप